ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी हमने आखिरी बात कहाँ तक की थी? बॉटनी के पोर्शन के बारे में आपसे बात हुई थी, फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपसे बात हुई थी। ठीक है, चैप्टर के अंदर आपके पास मजीद जो चीजें मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे प्लाज्मोलिसिस है, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस को डिफाइन करते हैं श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। प्रोटोप्लाज्म का श्रिंक हो जाना एक्सोस्मोसिस की वजह से क्या कहलाता है? आपके पास कहलाता है बहुत दूर है, बहुत दूर है, अलग नहीं और मार्केट तो बहुत दूर है, तो पकड़वा के इसको साइड में करना। ये तो करना होगा। थोड़ा सा और करिए। लाइट चलिए। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू एक्सोस्मोसिस कहलाता है प्लाज्मोलिसिस। डीप्लाज्मोलिसिस किसे कहते हैं? अगर किसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को पानी में डालें तो वो फिर से अपनी पोजीशन जो है वो रिगेन कर लेगा, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डीप्लाज्मोलिसिस। ठीक है, ये देखें, ये एक सेल है, इसका प्रोटोप्लाज्म अगर श्रिंक हो जाए तो ये श्रिंकेज कहलाएगी प्लाज्मोलिसिस। और इस श्रंकेन सेल को अगर पानी में डाल दें, ठीक है, पानी में डाल दें तो ये सेल फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, ये सेल फिर से पहले जैसा हो जाएगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे डीप्लाज्मोलिसिस। ठीक है, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस किससे कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल किसी को डायरिया, मोशन, वॉमिटिंग वगैरह हुई, अब उसके बॉडी के जो कुछ सेल्स होंगे वो क्या करेंगे? वो आपके पास प्लाज्मोलिसिस स्टार्ट कर देंगे। अभी मुकम्मल तौर पे प्लाज्मोलाइज नहीं होंगे, लेकिन प्लाज्मोलिसिस शुरू कर देंगे।
तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये प्रोसेस कहलाएगा इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। When plasmolysis just started to occur, when plasmolysis is just started to occur, अगर प्लाज्मोलिसिस अभी होना शुरू हुई है, ठीक है, तो उसको हम नाम देंगे, जो उसको नाम देंगे हम इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, when plasmolysis just started to occur। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं? ये देखिए, ये आपके पास एक यूट्यूब है, इसमें एक कॉलम ए मौजूद है, कॉलम बी मौजूद है। ठीक है, कॉलम ए मौजूद है, कॉलम बी मौजूद है। यहां पे आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, here is salt solution and here is pure water। ठीक है, यहां पे आपके पास प्योर वाटर मौजूद है। अब होगा क्या? होगा ये कि पानी यहां मूव करना शुरू होगा, यहां पे लेवल राइज हो। ठीक है, एक स्टेज आएगी, यहां पे ये रुक गया, यहां पे ये राइज हो। अब एक वक्त आएगा मजीद यहां से जो पानी है यहां जाना बंद हो जाएगा। तो दरअसल यहां से प्रेशर लग रहा है, प्रेशर दैट इज अप्लाइड बाय द सॉल्यूशन साइड ऑफ मेम्ब्रेन। जिस जगह पे सॉल्यूशन मौजूद है वो जगह प्रेशर एग्जर्ट कर कि वो मजीद वाटर की जो एंट्रेंस है उसको ब्लॉक कर सके। ठीक है, जो मजीद वाटर है उसकी एंट्रेंस को ब्लॉक कर सके। तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे, इस प्रेशर को नाम देंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, दिस प्रेशर इज टर्म्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा पॉजिटिव में होता है। ठीक है, प्रेशर अप्लाइड बाय द solution side of membrane, solution side of membrane to prevent further entry, to prevent further entry of water, कि वो मजीद वाटर की जो एंट्री है उसको ब्लॉक कर दे। उसको नाम देंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलिए कॉमन टर्म्स में आपके पास प्लाज्मोलिसिस, डी प्लाज्मोलिसिस। अच्छा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या फर्क है? बार इतनी बेसिक चीज भी आपसे पूछ लेते हैं, आपको पता होनी चाहिए कि ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में बेसिकली फर्क क्या है। ऑस्मोसिस में हम बात करते हैं सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, और डिफ्यूजन में हम बात करते हैं तीनों स्टेट्स की, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। हम तीनों स्टेट्स की बात करते हैं। ठीक है, हम तीनों स्टेट्स की बात करते हैं, जिसके अंदर हम तीनों स्टेट्स की बात करते हैं डिफ्यूजन के अंदर। जबकि ऑस्मोसिस में हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। ठीक है, चले इसके बाद आइए फर्दर कॉमन टर्म्स में। आपके पास मैंने एसेंट ऑफ से बता दिए, ट्रांसलोकेशन आपको बता दिए। बॉटनी में आपने किसी ने भी कोई बात पूछनी है तो पूछ लें।
बारिश की वजह से बेटा दोनों इश्यूज हैं, एक तो लाइट का इशू है कि जनरेटर ऑन ऑफ हो रहा है, और दूसरा इंटरनेट का भी इशू है कि जितने भी नेट्स हैं वो आपके पास वर्किंग स्टेट में नहीं है। ठीक है, तो क्लास इसलिए आज आपकी देर से शुरू हुई है। और कोई भी रिलेटेड बॉटनी के अंदर अगर चीज आपने पूछनी है आप पूछ सकते हैं। कोई आपसे ये पूछे कि ऑस्मोटिक प्रेशर में और ऑस्मोटिक पोटेंशियल में क्या फर्क है, बेटा गौर से सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो सुन लें कि मैंने आपको वाटर पोटेंशियल बताया। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू द सम ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल का दूसरा नाम है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। कोई अगर आपसे ये पूछे ऑस्मोटिक प्रेशर में और ऑस्मोटिक पोटेंशियल में क्या फर्क है, तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू पॉजिटिव में होती है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 या उससे कम होती है, नेगेटिव में होती है। ठीक है, आपके जहन में अगर सर सॉल्यूट पोटेंशियल की डेफिनेशन आपने नहीं बताई, सॉल्यूट पोटेंशियल को डिफाइन करती है द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। अगर एक बीकर की बात करें जिसमें सॉल्यूशन मौजूद है, तो बेटा वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल ये दोनों बातें एक ही है उस बीकर के लिए। लेकिन हम जब सेल की बात करते हैं तो सेल में चूंकि प्रेशर भी बन जाता है अंदर, तो हम प्रेशर पोटेंशियल की भी बात करते हैं उसके अंदर। ठीक है, एक सेल के अंदर जो है वो प्रेशर डिवेलप हो जाता है, तो इसलिए हम उसके अंदर जो है हम प्रेशर पोटेंशियल की भी बात करते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसके अंदर जो है वो प्रेशर पोटेंशियल की भी बात करते हैं। ओके, प्रेशर पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे? मैंने आपसे पीछे कहा था कि किसी सेल के अंदर जो टर्गर प्रेशर होता है वही उसका प्रेशर पोटेंशियल भी है। और अगर प्रेशर पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे तो हम डिफाइन करेंगे इस तरह का, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन एक्सिस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वैक्यूल सेल के अंदर बन रहा है तो वो वैक्यूल दरअसल जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट काम करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट काम करेगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट काम करके फिर वो साइज में बड़ा होगा, तो हम उसको क्या नाम देते हैं? हम उसको कहते हैं द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन एक्सिस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर that is exerted by the vacuole on the wall। जो वैक्यूल जो है वो वॉल पे प्रेशर लगा रहा होता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं, ठीक है, उसको हम नाम दे रहे होते हैं क्या? उसको हम नाम दे रहे होते हैं आपके पास प्रेशर पोटेंशियल। जी सवाल करिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने ट्रांसलोकेशन का टॉपिक पढ़ा था, ट्रांसलोकेशन में सोर्स इन मूवमेंट के जरिए हो रही थी। इसमें सर फ्रोम लोडिंग और फ्लोइंग अनलोडिंग का जिक्र है, सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसका मतलब है आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब क्लास अटेंड नहीं किया, इसका मतलब है कि आपको अगर फ्लोइंग लोडिंग और अनलोडिंग नहीं पता। आप क्लास? यस सर, हमने सारी क्लास अटेंड की, सिर्फ आपकी एक क्लास से मिस हुई थी। यही वाली क्लास मुझे लग रहा है तुमने मिस की है। पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब है? सर आपने लास्ट टाइम जो ट्रांसलोकेशन बताया था वो क्लास हमने अटेंड की थी, लेकिन हाफ अटेंड की थी इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से। आप ये बताएं ना क्या कहते हैं कि आप सबसे पहले तो ये अपना करेक्शन करें कि इस दौरान सॉल्ट की ट्रांसपोर्ट थोड़ी होती है, इस दौरान तो सक्रोज की ट्रांसपोर्ट होती है। यस सर। कंपेनियन सेल में जाता है, सुनो मेरी बात गौर से, कंपेनियन जी जी सेल से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए खाना जो है वो सीप ट्यूब्स में डाल देते हैं। जब सीप ट्यूब्स के अंदर डाल देते हैं तो सीप ट्यूब्स के अंदर डालने के बाद क्या होता है? सीप ट्यूब्स के अंदर डालने के बाद जो है वो आपके पास पानी को खींचता है जाइलम वेसल से। जब जाइलम वेसल से पानी को खींचेगा तो पानी सीप ट्यूब्स के अंदर आ जाता है और उसका प्रेशर बढ़ जाता है। जब उसका प्रेशर बढ़ जाता है तो अब इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जानिब ये सक्रोज मूव करेगा। कंपेनियन सेल से सक्रोज को सीप ट्यूब्स में सिर्फ डालने के अमल को कहते हैं हम फ्लोएम लोडिंग।
और अनलोडिंग क्या है कि जब प्रेशर उसका बढ़ गया और सक्रोज सॉल्यूशन जो है वो जहां पे लोड हुआ है वहां से ऊपर या नीचे पौधे के मुख्तलिफ एरियाज में ट्रांसफर कर गया, अब जब सीव ट्यूब से सक्रोज दोबारा जाएगा कंपेनियन सेल में तो उसको हम नाम देंगे अनलोडिंग, और पानी अपनी जगह पे वापस जाएगा जाइलम के अंदर, उसको हम नाम देंगे अनलोडिंग। तो देयर इज फ्लोएम लोडिंग एंड देयर इज फ्लोएम अनलोडिंग। एक फ्लोएम लोडिंग है और एक आपके पास फ्लोएम अनलोडिंग है। टॉपिक को थोड़ा सा टाइम दें, बैठ के पढ़ें, ठीक है, टॉपिक को थोड़ा सा टाइम दें। चलें, ठीक है, कोई भी सवाल आपने पूछना हो नेक्स्ट क्लास में पूछें, इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।